हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के सेकंड ब्लॉक का 4th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है समानता मीन्स इक्वालिटी। सबसे पहले हम समानता का अर्थ क्या है इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति में समानता का तात्पर्य सामाजिक विषमता द्वारा उत्पन्न असमानता से है। यानी समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। मतलब हर व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएं ताकि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यही समानता का मतलब होता है। समानता का साधारण अर्थ सभी व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता है। मतलब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता से रिलेटेड ही साधारण अर्थ होता है समानता का। लेकिन इस तरह की समानता समाज में ही संभव नहीं हो सकती। लॉस्की के विचार में समानता का अर्थ है अधिकारों की समानता होनी चाहिए, व्यक्तियों को विकास के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए, सभी को एक समान सामाजिक लाभ प्राप्त होने चाहिए, जन्म या कुल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक व सामाजिक शोषण का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अब लॉस्की ने ये बताया कि समानता तभी संभव हो सकती है जब सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाएं, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्राप्त हो और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो और उनके जन्म या कुल के आधार पर उन पर कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं हो और सामाजिक आर्थिक शोषण ना हो उनका। तो तभी वही समानता कहलाती है, लॉस्की कहते हैं। फिर अब समानता की कुछ डेफिनेशंस हैं जो इन सारे वैज्ञानिक ने दिए। फर्स्ट है बार्कर। तो बार्कर ने कहा समानता के सिद्धांत का अर्थ ये है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं वही सुविधाएं उसी रूप में दूसरों को भी प्राप्त होंगी तथा जो अधिकार दूसरों को प्रदान किए गए हैं वही मुझे भी प्राप्त होंगे। वो कहते हैं जो समानताएं जो सुविधाएं किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हैं वो मुझे भी प्राप्त होनी चाहिए और जो अधिकार मुझे दिए गए हैं वो दूसरों को भी प्राप्त हों, तो वही समानता कहलाती है। ये बार्कर कहते हैं। फिर इसके बाद लॉस्की ने अपनी परिभाषा दी है और लॉस्की कहते हैं समानता का पहला अर्थ विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति है और इसका दूसरा अर्थ सभी लोगों को विकास करने के लिए योग्य अवसर प्राप्त होने हैं। मतलब वो कहते हैं किसी विशेष वर्ग को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएं, उनकी विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति समानता ही कहलाती है। मीन्स सब लोगों को बराबरी से अधिकार दिए जाएं, सबको बराबर समझा जाए। और दूसरा वो कहते हैं कि लोगों को विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। तो सभी लोगों को, ये नहीं कि कोई अच्छे वर्ग में उसने जन्म लिया, अच्छे कुल में जन्म लिया तो उसको अच्छे अवसर दिए जाएंगे और जो गरीब है उसको अवसर नहीं दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान मजदूरी दी जाए। यदि ईंट लगाने वाले व्यक्ति को गणितीय विशेषज्ञ या एक वैज्ञानिक के समान तनख्वाह दी जाएगी तो ऐसी व्यवस्था समानता के सिद्धांत को नष्ट कर देगी, समाज का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को समान मजदूरी दी जाए। अगर कोई व्यक्ति मजदूर है, जैसे कि वो कोई ईंट लगाने का या फिर घर बनाने का काम कर रहा है, उसको भी वही पैसे मिले, वही सैलरी मिले जो एक साइंटिस्ट को मिल रही है, एक गणितीय को मिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सिद्धांत है ये समानता को नष्ट कर देगा, समाज का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। अब प्रो डी रफेल ने इसकी एक परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को बुनियादी जरूरतें जिसमें विकास की आवश्यकता और मानवीय योग्यताओं का प्रयोग भी शामिल है की संतुष्टि है। मतलब सभी लोगों को मानवीय योग्यताएं दी जानी चाहिए और विकास के लिए उनको बुनियादी जरूरतों की आवश्यकता होती है वो दी जानी चाहिए ताकि सभी लोग संतुष्ट हों, वही समानता कहलाती है। अब समानता के दो पहलू होते हैं, पहला है नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। तो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स के अनुसार समानता क्या है तो वो देख लेते हैं। पहले समानता के नकारात्मक पहलू का दूसरा नाम प्राकृतिक समानता है। ये कहना कि प्रकृति में सभी लोगों को समान पैदा किया है, उनके हितों, इरादों, बुद्धिजीवियों आदि में कोई भिन्नता नहीं है। तो जो नकारात्मक पहलू होता है उसका वो प्राकृतिक समानता कहलाती है। प्राकृतिक समानता भी वही होती है जो नकारात्मक पहलू होता है। वो कहते हैं कि सभी लोगों को समानता देनी चाहिए क्योंकि वो प्रकृति ने उनको समान आधार पर पैदा किया है। उनके समान हित होने चाहिए, इरादे, उनके बुद्धिजीवी
ये सब समान होनी चाहिए। इस तरह की समानता नकारात्मक रूप की होती है, क्योंकि समानता का ये रूप व्यवहार में संभव नहीं है। मतलब व्यवहार में ये रूप संभव नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं सोच सकता है, और जैसे कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है वैसे वो भी काम नहीं कर सकता है। हर एक के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर अपनी क्वालिटीज होती हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो दूसरा व्यक्ति को उसको देख के काम तो कर लेगा, सेम कर लेगा, लेकिन उसके जैसा जो उसने काम किया पहले व्यक्ति ने, वैसी बात उसके दूसरे व्यक्ति के काम में नहीं आएगी। तो ये बताया गया है, एक महान गुणवान व्यक्ति को एक आम व्यक्ति के समान समझकर उनके समान रूप से वस्तुएं प्रदान करना है। मतलब एक काफी काबिल इंसान है, गुणवान इंसान है, और उसको एक आम व्यक्ति के तरह समझो, और फिर उसको वही सुविधाएं, वही वस्तुएं प्राप्त की जाएं जो एक आम व्यक्ति को दी जाती हैं, वही किसी अच्छे काबिल व्यक्ति को भी वही सुविधाएं, वही वस्तुएं प्रदान की जाएं। तो ये समानता नहीं होती, ऐसा नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है। ये समानता का सार नहीं है, क्योंकि सभी समाजों में ये संभव नहीं है कि सभी को समान अवसर, समान वेतन, समान सहूलतें दी जा सकें। इस तरह की समानताएं साम्यवादी देश भी नहीं दे सकते, जो समानता को अपने प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। उन देशों में भी कम्युनिस्ट नेताओं, पार्टियों और आम लोगों में भी कई प्रकार के अंतर मौजूद हैं। अब ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार की जो समानता है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश भी नहीं दे सकता, जो सोशलिज्म पर बेस्ड हो, यानी कि जो लोग समाजवाद को मानते हैं वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके लिए भी वो भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो, जैसे कि एक वैज्ञानिक का उदाहरण दे रखा था, वैसे ही एक वैज्ञानिक को जितनी सैलरी मिलती है उतनी एक आम आदमी को नहीं दी जा सकती। तो ये यही कह रहे हैं कि ऐसी जो समानता है उसकी बात कम्युनिस्ट भी नहीं करते, कम्युनिस्ट सोशलिज्म वाले भी नहीं करते। अब दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट। समानता के सकारात्मक पहलू का ये भाव है कि हर सक्षम व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। मतलब हर काबिल इंसान को वो अवसर दिए जाएं ताकि वो अपना आर्थिक विकास, हर तरह से अपना विकास कर सके। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी या वर्ग को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न होना समानता के सकारात्मक पक्ष का सार है। मतलब अगर कोई व्यक्ति और वो काबिल है तो उसको धर्म, जाति, नस्ल, रंग, क्षेत्र, लिंग आदि के आधार पर नहीं रोका जा सकता। उसको वही अधिकार दिए जाने चाहिए जो ऊंची जाति के लोगों को दिए जाते हैं। और नस्ल के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए, रंग के आधार पर रंगवाद नहीं होना चाहिए, नस्लवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, और धर्मनिरपेक्षता अपनानी चाहिए। लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए, क्षेत्र के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। तो यही सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। इसके साथ ही सकारात्मक पक्ष इस बात पर भी जोर देता है कि किसी वर्ग या श्रेणी के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। जो मैंने अभी ऊपर बताया कि किसी एक वर्ग को, किसी एक कुल को विशेष अधिकार नहीं देने चाहिए, वही समानता होती है। समानता का सबसे पहला नारा लगाने वाले फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को लोकतंत्र का आधार माना था। अब समानता का जो पहला नारा लगाया था वो फ्रांस के थे कोई क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता और समानता के लिए और भाईचारे के लिए कहा था कि ये लोकतंत्र का आधार है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज को भी सकारात्मक समानता दी जाती है, क्योंकि इस तरह की समानता सभ्य समाज में ही संभव हो सकती है। यानी कि हर लोकतंत्र में, हर लोकतांत्रिक समाज में सकारात्मक समानता ही दी जाती है, और ये उसके लिए सही है। समानता मतलब सकारात्मक समानता लोकतंत्र के लिए सही है। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।